अब आकर के मेरा जो है शरीर काम नहीं करता। बुढ़ापा जब आ जाता है तो शरीर काम नहीं करता मेरा। काम नहीं करता तो वो भी जो है ना तो पहले रखते थे ना अब रखते हैं वो, है जी। तो मैं दर-दर की ठोकर खा-खा करके फिर जो है मैं इस आश्रम में आया हूँ और वो भी अटेली थाने के द्वारा। रूह कांप जाती है कि ये सोचकर कि आज पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है। लेकिन वो किस तरीके से होली मना रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, उसको सजने संवारने तक, यहाँ तक कि उसको कामयाब करने में पूरी जिंदगी निकाल दी। आज हम पहुंचे हैं नीमराना के माँ सरस्वती जनसेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित हमारा घर वृद्धाश्रम में। यहाँ पर मौजूद वृद्ध जो हैं, यहाँ पे करीब 4 वृद्ध हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज उनका होली का त्योहार मना है। मेरे साथ आप देखिए, हमारे साथ बाबा साहब हैं, उनसे जानेंगे आज उनकी वृद्धाश्रम में किस तरीके से होली मनी है और क्या अपने जो परिवार को किस तरीके से वो मिस कर रहे हैं। सबसे पहले नाम बताएं बाबा साहब अपना। नाम हजारी लाल है, सनोफ बनवारी लाल। कहाँ से हैं बाबा? गाँव काटी से। कांटी से। तो यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आपने होली मनाई है, होली का त्योहार है, आप घर में बनाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे तरीके से यहाँ पे? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मेरी होली मन रही है, मेरी सेवा हो रही है यहाँ। मेरे घर पे मेरी परिवार के साथ मेरा कभी जो है सेवा पानी नहीं हुई। तो अभी यहाँ पे कब आए थे आप यहाँ वृद्धाश्रम में? नहीं, यहाँ मुझे आज चौथा पांचवा दिन है मेरे ख्याल से। तो अभी आपकी यहाँ सेवा पानी अच्छे से हो रही है? बिल्कुल सेवा पानी जो है बहुत बढ़िया हो रही है मेरी। देखा भाली बहुत ज्यादा अच्छी तरह हो रही है। कोई मुझे परेशानी नहीं है यहाँ। खाना पीना सब कुछ टाइम से हो खाना जाता है? खाना पीना बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो अपने परिवार के बारे में बताएं कि किस तरीके से परिवार आपको ऐसा है, जैसे। मेरे एक तो लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है, मेरा पोता है, मेरी घरवाली है जी। वो शुरू से ही मेरे से अलग रहते हैं। अब आकर के मेरा जो है शरीर काम नहीं करता। बुढ़ापा जब आ जाता है तो शरीर काम नहीं करता मेरा। काम नहीं करता तो वो भी जो है ना तो पहले रखते थे ना अब रखते हैं वो, है जी। तो मैं दर-दर की ठोकर खा-खा करके फिर जो है मैं इस आश्रम में आया हूँ और वो भी अटेली थाने के द्वारा, है जी। बाकायदा कागज बने हैं, कागज बना करके सब मोहर मार लगा करके जब दिया है, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, है जी। और भी हैं हमारे साथ, और भी जो वृद्धाश्रम में मौजूद है। यहाँ पे करीब 4 लोग हैं जो यहाँ पे वृद्धाश्रम में रहते हैं। हम बाबा साहब हैं और इनसे बात करते हैं। बाबा साहब अपना नाम बताएं सबसे पहले। हमारा नाम राजवीर सिंह सन ऑफ बाबू सिंह, कहाँ से है बाबू? यही नीमराना। नीमराना से। तो यहाँ पे आप ये जो वृद्धाश्रम में रह रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छे तरीके से आपकी सार संभाल हो रही है? बहुत बढ़िया है, हमें तो एकदम अच्छी तरीके से लग रहा है जब भी हम यहाँ रह रहे हैं। और अगर हमें कोई परेशानी होती तो हम फौरन बताते। हमें कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। टाइम से खाना मिलता है, टाइम से नाश्ता मिलता है। अगर कोई थोड़ी बॉडी तबीयत खराब हो जाए फौरन दवाई आती है। अब इससे ज्यादा हमें और कुछ ना चाहिए। आज होली का त्योहार है, पूरा देश होली मना रहे हैं, तो आप परिवार को थोड़ा बहुत मिस कर रहे हो या क्या थोड़ी याद आ रही है परिवार की आप? हमारा यही परिवार है, यही हमारा घर है और हमारा कोई कुछ परिवार व्यवहार नहीं है। आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि आप जो पीछे जो परिवार था आपको किस तरीके से बर्ताव करता था, आपको जो क्या क्या नौबत आन पड़ी जो यहाँ हमारा वृद्धाश्रम में? कोई परिवार न था। हमें हो गए 16 साल नीमराना मोड़ से और यहाँ तक। हम न हमें घर से मतलब है और न किसी से। हम तो यहाँ रह गए हैं
यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, और यहाँ हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। विनोद जी। विनोद विनोद, कितने दिन हो गए आपको यहाँ वृद्धाश्रम में आते? कित अभी आपको परेशानी होती है यहाँ पे? नहीं होती परेशानी। यहाँ पे है थोड़ा-सा बोल नहीं पाते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनका थोड़ा-सा हालत भी वैसे दिव्यांग लग रहे हैं मुझे, और पैर पैर भी कटा हुआ बताते हैं, यहाँ से पैर कटा हुआ है। और कहीं न कहीं इनका मैं जो माँ सरस्वती सेवा ट्रस्ट है, इनका मैं शुक्रिया अदा मैं अपने ओर से भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन जो दुखी हैं, इन लोगों की सेवा संभाल कर रहे हैं। आज होली का त्योहार है और पूरा भारत देश होली धूमधाम से मना रहा है। लेकिन जो नीमराना के जोशीहोड़ा आश्रम है, उसके नज़दीक माँ सरस्वती जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित हमारा घर जो वृद्धाश्रम है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं कि जो वहाँ वृद्धाश्रम में मौजूद जो वृद्धजन हैं, उनकी किस तरीके से होली मनी है, उनकी किस तरीके से सार-संभाल हो रही है, कोई दिक्कत, परेशानी, किस तरीके से हाल-चाल जानने पहुँचे हैं। हमारे साथ जो संचालक हैं वृद्धाश्रम के, इनसे जानते हैं कि क्या-क्या व्यवस्था की गई है वृद्धाश्रम में। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या नाम है सर, सबसे पहले बताएँ? सर मेरा नाम राधे राधे शरणम जी है और मैं यहाँ पर अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ, बड़े बढ़िया से, जो कि यहाँ पर आपको मैं व्यवस्था दिखाता हूँ, आपको घूम कर के सारी चीज़ें व्यवस्था दिखाता हूँ। और आपने ये होली जो मनाई थी, हमने बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार के साथ में मनाई है और बड़े भाव के साथ में इनको खीर वगैरह जो भी आपने प्रसाद जो बनाया है, आपने बहुत अच्छे से प्रसादी दी है। और आपको मैं इनके यहाँ की लोकेशन आपको दिखाता हूँ, सभी चीज़ की व्यवस्था दिखाता हूँ, किस हिसाब से अपने यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। आइए आप। यहाँ पर अपने जो जी, बताएँ। यहाँ पर जो है, ये अपने हनुमान जी की मूर्ति हैं, जो कि यहाँ पर अपने वृद्धजन जो भी है, बाबा लोग आते हैं, वो अपने पूजा-पाठ करते हैं, सुबह-शाम आरती होती हैं और उसके बाद में यहाँ पर हर मंथ अपना हवन होता रहता है। और आगे चल कर के एक अपने मिनट, आगे चलो ना। इधर ये अपना महिला विश्राम गृह हो है गया? 1 मिनट। और ये अपने भोजन कक्ष है, जिसमें अपने वृद्धों को भोजन कराया जाएगा। ये अपने भंडार गृह है, जो कि अपने जिसमें भोजन बनता है। और आगे चल कर के ये वृद्ध बाबा घूम लेते हैं, सुबह-शाम छाया में बैठते हैं, तो कुर्सियों को डाल दिया जाता है उन पर, उनको ठाकुर जी की कृपा से हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो ये बुजुर्ग लोग हैं, कभी भी परेशान ना हों, किसी भी चीज़ से दिक्कत इनको नहीं आए। और हमारे पास में जो भंडारी जी हैं, वो भी बहुत अच्छी सेवा बजा रहे हैं। टाइम टू टाइम नाश्ता, खाना जो भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से, प्यार से उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और गर्म पानी करके भी उनको बड़े भाव से दिया था। और ये अपने शौचालय हैं, जो कि उनको बनाया गया था, इनके अलग-अलग, लेडीज़ों के लिए अलग है, जेंट्सों के लिए अलग है जी। अच्छा महाराज जी, ये बताएँ, जो जी, आपका जो जन सेवा ट्रस्ट है, जी। वो किस तरीके से ये काम करता है, और ये जन सेवा का ट्रस्ट जो कहाँ से संचालित होता है? यहाँ से या फिर कहीं और से हैं आप? प्रभु जी, ऐसा है कि ठाकुर जी की एक प्रेरणा मिली थी कि भई अपने जो वृद्ध हैं, मैं अपने पांडित्य कर्म कर रहा था, अपने सेवा भाव करता था, तो मेरे ठाकुर जी की कृपा हुई और उनके एक भाव मिले कि आप इन सेवाओं में लग जाइए। क्योंकि मैं काफ़ी जगह से ऐसी सूचना मिलती थी, भई मेरे बच्चे मेरे को परेशान रखते हैं, मेरे बच्चे मेरे को खाना नहीं देते हैं, मेरे बेटा-बहू ऐसे करते हैं। तो इसी वजह से मेरे भाव ये उत्पन्न हुए, जिस भाव से मैंने अपने आप लोगों के सभी के सहयोग से यह आश्रम का कार्य चालू किया। जहाँ से भी हमको सूचना आती है, वहाँ से अपने वृद्ध बाबाओं को लेकर के आ जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं जी। अभी आश्रम में कितने वृद्धजन मौजूद हैं? सर अभी फ़िलहाल में 5 वृद्ध हैं और माताजी भी थी पहले, और कम से कम 4-5 वृद्ध बाबा अपने उनको उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। यहाँ आपके आपके जो आश्रम में मौजूद हैं, एक निःशक्तजन भी हैं, जी। वो आप कहाँ से क्या है? उनकी जानकारी बताएँ। जी सर, ऐसा है, अपने ये रेवाड़ी से आए थे, वहाँ से अपने रेवाड़ी से सूचना आई, फ़ोन आया कि अपने यहाँ पर एक वृद्ध बाबा हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब है, गंभीर है, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, उनको आप ले जा कर के आप सेवा कर सकते हैं तो देख लीजिए। तो हमारे अपनी एक टीम गई और जा कर के थाने के द्वारा वहाँ से लिखित करवा कर के उनको लेकर के आई। उसके जो परिवार में कोई सदस्य नहीं थे, उनके बेटे या फिर परिवार के और नहीं नहीं कोई? जी नहीं, कोई बेटा नहीं है, कोई परिवार नहीं है उनका।
ठीक है जी। वो बाहर से थे, बेचारे यहाँ पर भीख माँग कर के अपना टाइम पास कर रहे थे, हाथ-पैर छिले हुए थे, तो इस हिसाब से उनको लेकर के आए थे। हम चाहते हैं भगवान किसी को भीख ना मँगवाए, आकर के अपने ठाकुर जी का, भगवान का भजन करे और यहाँ पर अपने आराम से 2 रोटी चैन से खाएँ।